सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 5 है इस DSA 75 डेज चैलेंज का और हम एरेज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आज एक और एरे का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले जिसका नाम है +1। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं किन किन कंपनीज में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो एक बार डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। यू आर गिवन अ लार्ज इंटीजर रिप्रेजेंटिंग एज एन इंटीजर एरे डिजिट वेयर ईच डिजिट इज द ith डिजिट ऑफ द इंटीजर। सो हमें बेसिकली एक लेट सपोज एक इंटीजर है 1 2 9, इसको एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। एरे के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर को? ये एरे की लेंथ 3 रहेगी क्योंकि 3 डिजिट हैं 1 2 9। इस तरीके से एक एरे गिवन है जो कि एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसी एरे में हमको क्या करना है, +1 करना है। ये जो डिजिट है, ये जो इंटीजर है, इसमें +1 कर देंगे तो वी विल गेट 130 और हमको 130 को स्टोर करके एरे में वापस रिटर्न करना है। किस फॉर्म में? 1 3 एंड 0। बस ये करना है हमको। एक बार एक और केस लेते हैं। लेट सपोज अगर इंटीजर होता है 99, इस केस में समझते हैं। तो ये एरे के फॉर्म में कैसे दिखेगा? 9 9 एंड ये सिंगल डिजिट। अगर अब हम +1 करते हैं तो क्या डिजिट बन जाएगी? 100 हमारा नंबर बन जाएगा। और इसको एरे के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? इसको 1 0 0। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एरे की लेंथ चेंज हो रही है। मतलब हमको इस केस में एक नया एरे क्रिएट करके सेंड करना पड़ेगा जो कि बिल्कुल नया होगा। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सोच सकते हैं? लेट सपोज अगर एक जनरल केस लेते हैं। लेट सपोज 22 है, 22 एरे के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हमको कन्वर्ट करना है +1 करके। तो क्या नंबर हो जाएगा हमारा? 23। तो हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे। अगर ये 9 से छोटी है, अगर ये डिजिट 9 से छोटी है तो हम डायरेक्टली इसमें +1 कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। लेट सपोज अगर 29 होता हमारा नंबर तो क्या करते हैं? अगर 29 नंबर होता तो हम पीछे से चेक करते क्या हमारी डिजिट 9 से छोटी है? नहीं है। अगर 9 से छोटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस डिजिट को 0 कर देंगे और नेक्स्ट डिजिट पे मूव कर जाएंगे। इस डिजिट को चेक करेंगे क्या ये 9 से छोटी है? अगर ये 9 से छोटी है तो इसमें +1 कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। अगर यही नंबर हमारा 99 होता तो इस केस में हम चेक करेंगे क्या ये डिजिट हमारी 9 से छोटी है? नहीं है, तो इसको 0 कर दिया। अब अगली डिजिट फिर से चेक की, क्या 9 से छोटी है? नहीं है, तो हम इसको भी 0 कर देंगे। अगर अभी भी हमारा +1 नहीं हुआ है, इस केस में अभी तक हमारा +1 नहीं हुआ है और हम सारी डिजिट में ट्राई कर चुके हैं, तो उस केस में हम एक नया एरे क्रिएट करेंगे, न्यू एरे क्रिएट करेंगे और जिसकी लेंथ होगी n+1। और इस केस में आप देख रहे होंगे इसकी आंसर क्या आना चाहिए था? 1 0 0। यानी जो फर्स्ट प्लेस है नया एरे का वो 1 हो जाएगा। तो एरे का फर्स्ट इंडेक्स विल बी इक्वल टू 1। एक बार हम वाइट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन गिवन था। एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज अगर हमारी वैल्यू होती 18। अगर 18 वैल्यू है, पहले हम चेक करेंगे पीछे से इस एरे को। ये एरे अगर 18 गिवन है तो हम इस डिजिट से आइट्रेट करना चालू करेंगे, इस इंडेक्स से जो कि n-1 इंडेक्स है। इस इंडेक्स से चेक करेंगे क्या ये इफ nums और जो भी एरे है, एरे का नाम है nums I, अगर ये छोटा है लेस देन 9 है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट nums I इक्वल्स टू nums I +1 और रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न ये एरे। अगर ये केस नहीं होता है, मतलब कि एल्स अगर nums छोटा नहीं है, मतलब 9 के बराबर है, इसका क्या मतलब है? अगर ये एल्स कंडीशन में आ रहा है, इसका मतलब है कि nums ऑफ I इज इक्वल्स टू 9। तो इस केस में हम क्या करेंगे? उस प्लेस पर nums ऑफ I इक्वल्स टू 0 कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो जब ये इससे बाहर निकलेगा, हमारा इसके बाहर एक लूप चल रहा होगा, यहाँ पर एक लूप चल रहा होगा जो कि फॉर I की वैल्यू n-1 से I इज इक्वल्स टू 0 तक ये लूप चलेगा और हर प्लेस में I माइनस हो जाएगा। तो ये जो लूप चल रहा है ये डिसाइड करेगा कि I मतलब आइट्रेट रिवर्स ऑर्डर में करेगा। तो नेक्स्ट केस में जब ये nums I इक्वल्स टू 0 कर देंगे, इसके बाद ये पीछे आगे वाला नंबर चेक करेगा क्या ये 9 से छोटा है, तो उसको चेंज करके उसमें +1 करके डायरेक्ट रिटर्न कर देगा। अगर ऐसा इसके बाहर आता है,
अगर इस लूप के बाहर आता है इसका मतलब ये है कि हमको किसी भी प्लेस पर 9 से छोटी वैल्यू नहीं मिली है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा नंबर है वो कुछ 9 9 इस तरीके का नंबर होगा। अगर इस तरीके का नंबर है तो हमको क्या करना है, एक न्यू एरे फॉर्म करेंगे, इंट आंसर इक्वल टू न्यू इंट, एंड इसका साइज क्या होगा n+1, क्योंकि सारे अगर 9 9 9 है तो जब हम इसमें +1 करेंगे तो एक डिजिट बढ़ जाएगी और आंसर क्या बनेगा 1 0 0 0। ये 0 कितने टाइम्स होंगे, n टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर का फर्स्ट इंडेक्स इक्वल टू 1 कर देंगे और बाकी इंडेक्स पे डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी, तो डायरेक्ट हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न आंसर। एक बार कोड करके देखते हैं इस प्रॉब्लम को। ओके इस प्रॉब्लम को कोड करके हम एक बार देख लेते हैं। ओके तो हम एक बार कोड करके देख लेते हैं प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में हम इस एरे की लेंथ निकाल लेते हैं, इंट n इक्वल्स टू डिजिट्स एरे का नाम है जो गिवन है, डिजिट्स डॉट लेंथ, देन वी विल क्रिएट अ लूप फॉर i इंट i इज इक्वल्स टू n-1। हमें पीछे से लूप चलाना है तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा n-1, एंड i जब तक ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है तब तक चेक करना है, और i माइनस मीन्स हर आइट्रेशन के साथ i की वैल्यू एक कम होती जाएगी। अब इस इंडेक्स पर हम चेक करेंगे इफ डिजिट्स ऑफ i अगर ये लेस देन 9 है तो इस केस में हमको कुछ नहीं करना, केवल इस डिजिट्स मतलब जो इंडेक्स पे वैल्यू प्रेजेंट है, अगर डिजिट्स ऑफ i लेस देन 9 है तो इधर हमको कुछ नहीं करना है, बस हम डायरेक्टली डिजिट्स ऑफ i इक्वल्स डिजिट्स ऑफ i प्लस 1 कर देंगे। मतलब यहीं पे हम प्लस कर देंगे 1 और यहीं से हम रिटर्न कर देंगे हमारा एरे, रिटर्न डिजिट्स एरे। और अगर इन केस इस कंडीशन को मीट नहीं करती है, यानी डिजिट्स ऑफ i ith प्लेस पे जो डिजिट है वो 9 के इक्वल है, तो उस केस में जो यहाँ पर वैल्यू होगी डिजिट्स ऑफ i पर उसको हमको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि 9 है तो उस अगर +1 करेंगे 9 + 1 इक्वल टू 10 होता है, तो डेसिमल प्लेस होगी वो 0 हो जाएगी। तो डिजिट्स i इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद अगर इसके बाहर आता है लूप तो i माइनस होके आगे की वैल्यू चेक करेगा, अगर वो 9 से कम है तो उधर +1 कर देगा और हमारा आंसर रिटर्न कर देगा। अगर ये लूप के बाहर आ गया इसका मतलब है कोई भी डिजिट 9 से कम नहीं है, यानी सारी डिजिट्स 9 है, तो हमको एक नया एरे बनाना पड़ेगा जिसका साइज एक ज़्यादा होगा। इंट इसको हम आंसर नाम दे देते हैं, इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसका साइज क्या होगा n+1, और इसका फर्स्ट इंडेक्स पे जो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो 1 सेट कर देंगे, बाकी की जो सारे इंडेक्स पे वैल्यू होगी ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट 0 होगी। तो डायरेक्ट हम आंसर ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 एंड लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर। आई होप दिस कोड विल वर्क फाइन। एक बार चलाकर देख लेते हैं। ओके सबमिट भी कर लेते हैं। तो हमारा कोड सबमिट हो गया है। अब एक बार ड्राई रन करके अच्छे से कोड को समझते हैं हम। तो उसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। मैंने कोड यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो इस एग्जांपल पे हम एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। ओके ठीक है, लेट्स सपोज हमारा एरे ये है 1309, जो कि नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1309, यानी 1309 रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 4। तो इनिशियली जब ये n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 जो डिजिट्स डॉट लेंथ। अब जब लूप कहाँ से चलेगा i इज इक्वल टू n-1, i इज इक्वल टू n-1 से लूप चल रहा है, n की वैल्यू 4 है तो i इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और फिर हम डिजिट्स ऑफ i चेक करेंगे, जो कि थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 9। तो चेक करेंगे क्या डिजिट्स ऑफ i लेस देन 9 है, नहीं है। डिजिट्स ऑफ i इक्वल टू 9 है तो अगली वाले एल्स कंडीशन में चला जाएगा और डिजिट्स ऑफ i इज इक्वल टू 0 पुट कर देगा। यहाँ पे हमने चेक किया, इस जगह i चेक किया वैल्यू, तो इस जगह 9 था, तो 9 तो 9 से छोटा है नहीं, तो यहाँ पर वो पुट कर देगा 0। अब इसके बाद जब अगली आइट्रेशन होगी तो i माइनस हो जाएगा, मीन्स i इज इक्वल टू 2 पर पहले i इज इक्वल टू 3 पर नम्स डिजिट्स ऑफ i क्या था, डिजिट्स ऑफ i इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं डिजिट्स ऑफ i की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ith इंडेक्स i की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो सेकंड इंडेक्स पे ये इंडेक्स 0 1 2, तो यहाँ पर 0 है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी इस केस के लिए। डिजिट्स ऑफ i लेस देन 9 है,
तो यहाँ पर ये क्या करेगा, डिजिट्स ऑफ आई, यानी इस जगह पर डिजिट्स ऑफ आई प्लस 1 पुट कर देगा, यानी कि इस जगह पर 0 + 1 यानी कि 1 हो जाएगा और हमारा रिटर्न डिजिट्स इस लाइन, ये लाइन चलेगी और इस लाइन में हमारा जो एरे बन जाएगा वो होगा 1 3 और यहाँ पे +1 हुआ 1 और 9 की जगह 0 हुआ था तो ये 0, तो हमारा क्या आउटपुट आएगा 1 3 1 0, यही करेक्ट आउटपुट है। अब हम इस केस को और समझते हैं, इसमें सारी ही डिजिट 999 है, तो कैसे चलेगा, स्टार्टिंग में यहाँ पर n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू इस एरे का लेंथ, तो वो हो जाएगा 4 इस केस में भी। इनिशियली जो फॉर लूप चलेगा तो i इज इक्वल टू होगा n - 1 इज इक्वल टू 3, इस केस में डिजिट्स ऑफ i इज इक्वल टू चेक किया 9 है, अगर 9 होता है यानी ये वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही है, एल्स वाली कंडीशन चलेगी और डिजिट्स ऑफ i की जगह 0 पुट कर देंगे, यानी कि इस प्लेस पर 0 पुट हो जाएगा। फिर अगली आइटरेशन में i माइनस माइनस होगा यानी i इज इक्वल टू 2 हुआ और डिजिट्स ऑफ i चेक किया वो क्या हो जाएगा, डिजिट्स ऑफ i चेक किया, यहाँ पर अभी 9 पड़ा हुआ है तो 9 भी अभी फुलफिल नहीं करेगा एल्स वाली कंडीशन अगेन, तो यहाँ पे भी वो 0 पुट कर देगा। अब अगली आइटरेशन में i फिर से माइनस माइनस होके 1 हो जाएगा, डिजिट्स ऑफ i चेक करेंगे, अभी i की वैल्यू 1 है तो 1 इंडेक्स पे भी 9 पड़ा हुआ है, अभी भी एल्स केस चलेगा क्योंकि डिजिट्स ऑफ i लेस देन 9 नहीं है, तो अभी फिर से ये इस प्लेस पे 0 पुट कर देगा। अब अगली लाइन में जब अगली आइटरेशन में i की वैल्यू 0 होगी तो i की वैल्यू 0 ये वाला फिर से चलेगा, ये चेक करेगा 0th इंडेक्स पे कितनी वैल्यू है, 0th इंडेक्स पे 9 वैल्यू है, तो डिजिट्स ऑफ i विल बी इक्वल टू 9, तो अगेन यहाँ पर ये एल्स कंडीशन चलेगी और 0 पुट कर देगा। और फिर अगली आइट्रेशन में जब i इज इक्वल्स टू माइनस माइनस होगा तो i इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा क्योंकि हमने कंडीशन दी थी i ग्रेटर और इक्वल टू 0 तक चलना है, तो यहाँ से ये लूप से बाहर आ गया और हमने देखा कि अभी तक आंसर रिटर्न नहीं हुआ है, तो अब ये वाली लाइन चलेगी, एक नया आंसर एरे क्रिएट होगा जिसका साइज डिजिट्स डॉट लेंथ से +1 होगा, यानी इसका साइज n इक्वल टू 5 लेंथ का एक एरे क्रिएट होगा और इस एरे में स्टार्टिंग में सारी वैल्यू 5 लेंथ का एक एरे क्रिएट हुआ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इनिशियली सारी वैल्यू 0 0 थी, हम आंसर ऑफ 0 यानी 0th इंडेक्स पर 1 पुट किया तो हमारा जो फाइनल एरे आया वो कुछ इस तरीके का आएगा 1 0 0 0 एंड 0। और अगर हम चेक करें हमारी ये डिजिट थी, इसमें अगर हम +1 करें तो यही आउटपुट आएगा 1 0 0 0 0 और ये एग्जैक्ट सेम है, तो इसको हम रिटर्न कर देंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई अगर डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारी कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।